हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसके पहले हमने इफ और इफ एल्स देखा था। अभी हम देख रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेस्टेड मतलब होता है एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर कंडीशंस लगातार इस्तेमाल करना। तो हम एक ही प्रोग्राम में एक के अंदर ऐसे कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं और इफ एल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम यूजर के मार्क के अकॉर्डिंग ग्रेड प्रिंट करने वाले हैं। तो हमने यूजर से नंबर इनपुट लिया। हम चेक कर रहे हैं कि अगर मार्क्स 360 से ज़्यादा हो तो ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो दूसरी कंडीशन चेक होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन में हमने फिर लिखा है कि मार्क अगर ज़्यादा हो 300 से तो बी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। इसका ऐसा मतलब भी हो सकता है कि मार्क अगर 300 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो बी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। अदरवाइज अगर मार्क ज़्यादा हो 250 से और 300 से कम हो तो सी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर मार्क 250 से ज़्यादा ना हो, कम हो, तो फिर फेल प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरह हमने कई बार कंडीशंस चेक की हैं। तो इस तरह से हमने इफ एल्स का इस्तेमाल किया है। इस तरीके को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। एक बार जरा हम करके देखते हैं वापस। तो सबसे पहले हम कोई एक मार्क नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इनपुट की हुई वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही हमें इनपुट लेनी है। तो इनपुट लिया और यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज में हम लिखते हैं एंटर योर नंबर। तो कैंडिडेट से हम उसके नंबर पूछेंगे कि अपना नंबर एंटर करो, कितने नंबर हैं। मार्क पे जो नंबर आएंगे उनको हम चेक करेंगे। तो हमने लिखा इफ मार्क अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, पहला कंडीशन हमने लिखा 360 से, जो भी कंडीशन आपके पास हो वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लगाना है कॉलन, फिर हमें इंडेंटेशन देना है 4 स्पेस या 1 टैब का। इसके बाद हम लिखेंगे कि हमें इसमें क्या आउटपुट चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए ए ग्रेड, तो हमने लिखा यहाँ पर ए ग्रेड। इसके बाद वापस हम आगे लाइन पे जाएंगे और इफ के बाद ही इल्स लगाया जाता है जस्ट नीचे उसके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इल्स अगर कंडीशन सही हो, 360 से ज्यादा हो तो ए प्रिंट हो, ना हो तो इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। और इसके अंदर वापस हम लिख रहे हैं इफ, तो फिर ये लाइन चलेगी और यहाँ पर फिर से चेक किया जाएगा मार्क। यहाँ पर हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और ना लगाए तो भी ठीक है। तो मार्क अगर ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, दूसरी कंडीशन जैसे हमने लिखा 300 से, तो अब प्रिंट होना चाहिए बी ग्रेड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी ग्रेड। कैपिटल स्मॉल जैसा आप लिखेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। इसके बाद वापस हम चलते हैं नीचे और अगली कंडीशन के लिए हम इफ के नीचे फिर से लिखेंगे इल्स। नेस्टेड में इस तरह आपको ध्यान देना है, इफ के नीचे ही इल्स आएगा। इल्स में हमें वापस चेक करना है कि नई कंडीशन, तो हम फिर लिखेंगे इफ और मार्क अगर ज्यादा हो या बराबर हो। इस बार करते हैं हम 250 से। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। हमें प्रिंट करना है सी ग्रेड, तो हम यहाँ लिखेंगे सी ग्रेड। इसके बाद वापस इफ के नीचे इल्स वाली कंडीशन, तो इल्स में हमें इस बार सिर्फ प्रिंट करना है फेल, क्योंकि हमने 3 कंडीशन चेक कर ली। तो जितनी सारी कंडीशन है आप इसके आगे और बढ़ा सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया फेल। इस तरह से हमारा ये नेस्टेड तरीका तैयार हो गया। एक बार हम इसको रन करते हैं जरा, और नंबर पूछे जा रहे हैं तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं जैसे 400, तो ए ग्रेड आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वापस एक बार रन करते हैं और अब की बार हम यहाँ पर एंटर करते हैं 300, तो जिसके अकॉर्डिंग बी ग्रेड आ गया। तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा कंडीशन मैच होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। इस तरीके को बोलते हैं नेस्टेड इफ इल्स तरीका। आई होप आपको नेस्टेड इफ इल्स समझ आया होगा। आगे हम समझने वाले हैं इफ इल्स इलिफ का तरीका कि ये कैसे इस्तेमाल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। हम इसे अगले वीडियो में समझने वाले हैं। आप कंप्लीट कोर्स को फॉलो करें पूरा पाइथन कंप्लीट सीखने के लिए, और हम इसे लेकर जाएंगे पाइथन के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक। हम यहाँ पर डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।